हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालिएगा सम मिसकंसेप्शंस। सम मिसकंसेप्शन। इसमें एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन होते हैं जो कि या तो कुछ चीज़ ऐसा है जो आप अधूरा जानते हैं या गलत जानते हैं या सही चीज़ सीख नहीं पाए या कुछ ऐसा चीज़ जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो सब मिसकंसेप्शंस पे देखेंगे। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन देखिएगा, जैसे मैं पूछता हूँ कि बताओ किसी बच्चे से कि 2 और 5 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 2 और 5 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, तो बच्चा बिना सोचे समझे बोलता है सर 3 और 4 2 नंबर्स होते हैं। 2 और 5 के बीच में 2 नंबर्स होते हैं, क्या क्या 3 और 4। तो बेटा गलत है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? तो किसी भी, अब देखो, अगर आप बोलोगे कि सर 2 और क्या 2.1 नहीं है, 2.2, अब ये मत बोलना 2.1 और 2.2 2.3। अच्छा ये बताओ 2.0001 2.001 2.0001 जितना जीरो लगाओ आगे नंबर आपको मिलते जाएगा। तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है, आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। 2.12 देखो 2.1 लिखे तो 2.12 2.1 2.1 121 2.123 2.124 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ सीख ले कि किसी भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो लिखें बिटवीन एनी 2 real numbers there are infinite rational and irrational numbers। ठीक है, 2 रेशनल नंबर 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अगर पूछा जाए कि 1.9 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, क्या बोले 1.9 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है, तो बच्चे तुरंत बोलते हैं, या और बोलो 99 से, तो बच्चे बोलते हैं सर 2। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, किसी भी नंबर से जस्ट बड़ा नंबर या जस्ट छोटा नंबर हम नहीं बता सकते, कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, किसी भी नंबर से जस्ट बड़ा नंबर या जस्ट छोटा नंबर हम नहीं बता सकते कि वो जस्ट बड़ा क्या है। अगर कोई बोलेगा कि बताओ 2 से जस्ट बड़ा नंबर, तो आप बोलेंगे 2.1। कोई दूसरा बच्चा बोलता है सर देखो 2.01 इससे जस्ट बड़ा है। तीसरा बच्चा बोलेगा सर 2.001, फिर कोई बोलेगा 2.0001। ये देखिए ना, इससे तो ये बड़ा है ना, मीन्स इससे जस्ट बड़ा कोई बोला ये है, तो ये बोला भाई इससे भी छोटा दिखाते हैं, ये बोला इससे भी छोटा दिखाते हैं, इससे भी छोटा दिखाते हैं, तो ये जस्ट बड़ा है। तो फिर ये बोलेगा नहीं भाई चलो और 0 लगा दो, और 0 लगा दो, 001। तो कोई और 0 लगाने लगेगा, तो जितना नंबर ऑफ 0 बढ़ाते जाएगा तो नंबर उतना छोटा होते जाएगा। तो अब क्या बोलेंगे, जस्ट बड़ा नंबर नहीं बता सकते हैं। तो किसी भी नंबर से जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा नंबर हम नहीं बता सकते हैं, कोई होता ही नहीं है। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलता है सर 1.9 बार, ये बताइए
इससे जस्ट बड़ा नंबर तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो बार लगाने का मतलब ये लगातार रिपीट होते जाएगा। तो नहीं, 1.9 बार का मतलब भी से जस्ट बड़ा नंबर भी 2 नहीं होता है, ये बात आप लोग जान लें। 1.9 बार जो है ये 2 के बराबर होता है। तो इसलिए 1.9 बार जो है ना, इसे कभी नहीं बोलेंगे कि ये 1.9 बार से जस्ट बड़ा नंबर 2 होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो लिख लें, देयर इज नो नंबर exist which is just greater than or smaller than a given number। गिवन नंबर मीन्स किसी दिए हुए नंबर से जस्ट बड़ा नंबर और जस्ट छोटा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मीन्स होता ही नहीं है। हम नहीं बोल सकते ये सब इससे जस्ट बड़ा नंबर है, ये इससे जस्ट छोटा नंबर है। अब देखिएगा, अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 to 5 और पूछे कि इस सेट में बताओ सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें क्या, ग्रेटेस्ट नंबर और दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कहने का मतलब इस देखो, क्लोज इंटरवल 2 to 5 का मतलब होता है 2 भी इस सेट में है, 5 भी इस सेट में है और इसके बीच के सारे नंबर्स हैं। तो आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5, ठीक है। अगर आप बोलेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है, 2, तो सबसे बड़ा नंबर 5 है और सबसे छोटा नंबर 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 भी है 5 भी है और इसके बीच के सारे नंबर्स हैं, तो ये हम बता सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे ऐसे दे दे ओपन ब्रैकेट 2 to 5 और इसमें पूछे ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर में सबसे छोटा नंबर। अब बताइएगा इसका मतलब क्या है, 2 नहीं है, इसका मतलब क्या है, 5 नहीं है। आप जानते हैं ना इसका मतलब, 2 नहीं है 5 नहीं है, लेकिन इसके बीच के सारे नंबर्स हैं। तो बच्चे बोलते हैं सर सबसे बड़ा नंबर 5 नहीं है यानी कि 4, 2 नहीं है यानी 3, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप समझे, 2 और 5 ऐसे हम बनाते हैं ना, इधर क्या होगा 4 3, तो 2 नहीं है 5 नहीं है, तो क्या इसके बीच के नंबर्स नहीं है क्या, है ना। तो आप बोलोगे कि सर 5 से जस्ट छोटा, क्या बोलो कि 5 से जस्ट छोटा नंबर जो है ना वो इंक्लूड है। 5 इंक्लूड नहीं है लेकिन 5 के बगल वाला इंक्लूड है, तो 5 से जस्ट छोटा नंबर, तो 5 से जस्ट छोटा नंबर ही कुछ नहीं होता है। बात समझ में आ रही ना, 5 से जस्ट छोटा नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या हम इसमें जस्ट छोटा नंबर और इसमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बता सकते हैं क्या? बड़ा क्या होगा, 2 के जस्ट आगे, 2 इंक्लूड नहीं है लेकिन 2 के जस्ट आगे इंक्लूड है। तो क्या हम बता सकते हैं कि 2 के जस्ट आगे कौन सा नंबर है? ये हम नहीं बता सकते हैं कि इसके जस्ट आगे कौन सा नंबर है। तो यहां ग्रेटेस्ट नंबर एंड लीस्ट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये समझ में आ गई ना। इसका मतलब है कि 2 और 5 इंक्लूड है, तब तो हम बता दिए। इसका मतलब है 2 और 5 इंक्लूड नहीं है, इसके बीच के नंबर्स हैं। तो हम बोलेंगे कि इसके जस्ट छोटा, तो ना तो जस्ट छोटा बता सकते हैं ना जस्ट बड़ा बता सकते हैं, इसीलिए इसमें हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसी में रहता ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर इसमें क्या है? तो इसमें है कि भाई देखो, इसका मतलब है 2 नहीं है,
5 नहीं है लेकिन बाकी सब है, तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, इसके बीच का बाकी है, तो सबसे बड़ा इंटीजर 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर पूछता तब हम बोलेंगे 4, लिस्ट इंटीजर पूछेगा तब बोलेंगे 3। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट। बहुत बार देखा जाता है ना कि बच्चे बोलते हैं कि भाई आपस में खेल खेल में मेरे पास 1000 खिलौना है, तो दूसरा बोलेगा मेरे पास 2000 खिलौना होगा, तो कोई बोलेगा मेरे पास इनफाइनाइट है, तो कोई बोलेगा मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ इनफाइनाइट है, तो दूसरा बोलेगा 10 टाइम्स ऑफ इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले समझिए ये इनफाइनाइट क्या होता है, ये इनफाइनाइट क्या होता है। तो देखिएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये आप लोग पहले पढ़े होंगे, इज नॉट ए नंबर। ये प्लस माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं होता है। जब ये नंबर ही नहीं है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? अगर आप बोलोगे ना कि देखो जैसे बोलते हैं ना कि 2 टाइम्स इन्फिनाइट, अगर हम बोले कि 2 को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, है ना। अब बोले कि 2 इंटू इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट जब नंबर ही नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके कैसे बताओगे? बात समझना, इनफाइनाइट कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, एक ऐसा नंबर जैसे कोई नंबर नहीं होता है, जहां तक हम पहुंच सकते हैं ना उसके आगे का चीज। इनफाइनाइट करने का मतलब किसी के कंपैरिजन में इतना बड़ा कि हम उसे मेजर ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा, किसी छोटे से चीज के रेस्पेक्ट में कोई बहुत बड़ा चीज है तो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कोई डिफाइंड चीज नहीं है, ठीक है। तो समझेंगे मतलब बहुत बड़ा, वो अब कितना बड़ा, हम बोले कि 2 को बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कौन सा नंबर लोगे? कोई फिक्स नंबर नहीं है ना, तो इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है। देखिए 1/0 इट इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, बात समझेंगे। 1/0 को बहुत लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है। तो सर 1/0 क्या है? तो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। सिर्फ 1/0 ही नहीं, कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 हो तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, ये चीज याद रखें। और 1/∞ 0 ये भी गलत चीज है। 1/∞ 0 भी नहीं होता है, तो 1/∞ भी क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ऐसे इसके बारे में हम लोग लिमिट चैप्टर में पढ़ेंगे। इट इज नॉट इक्वल टू एक्जैक्ट इक्वल टू 0, लिमिट में हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिट कैसे टेंड करता है। 1/∞ टेंड्स टू 0 होता है, जब एक्चुअली इट इज नॉट इन्फिनिटी, इट इज टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब ये इक्वल टू 0 होता है। इट इज नॉट 0, इट टेंड्स टू 0, तब इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बस इतना चीज सीखे, लिमिट चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो लिमिट में देखेंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में बहुत डील करके पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट देखें, ये साइन, इसे पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल। अगर ये लिखा हुआ है, आप बताएं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। सॉल्यूशन मेरा सुनने के पहले आप पहले खुद से डिसाइड कर लें, वीडियो पॉज करके। चलिए जल्दी से देखें। अब देखिएगा, चलिए आप लोग कर लिए होंगे। 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या, ये सही है या गलत है? तो इसका नाम ही हम बोले कि इट इज ग्रेटर देन
और इक्वल, और के बारे में लास्ट दिन हम आपको डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में कि आइदर ग्रेटर और इक्वल, इन दोनों में से कोई एक है तो चलेगा। तो बोल रहा है 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 5 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन 5 के बराबर है। बात समझ रहे हैं ना? 5 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये 5 के बराबर है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 3 2 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये 3 2 के बराबर है। सॉरी 3 2 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 3 2 के बड़ा है, तो सही है। ग्रेटर या बड़ा, या तो बड़ा या बराबर, एक है ना तो चलेगा। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 7 से क्या बड़ा है क्या? नहीं। क्या 5 और 7 बराबर है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान में रखना है, सब कुछ अच्छे से सीखते चलिए, तब जाकर के आपका बेस अच्छा होगा। एक्स को ऐसे दो लाइन के बीच में रखते हैं ना, तो इसे पढ़ते हैं मॉड एक्स, मॉडुलस। मॉडुलस के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी कि मॉडुलस क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। मॉड एक्स, मॉड एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मॉड एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स नहीं होता है, तो सर क्या होता है समझो। तो मॉड एक्स इज आइदर एक्स और माइनस एक्स, दोनों में कंडीशन है। बोलोगे सर यहां भी प्लस माइनस था, यहां भी प्लस माइनस है, लेकिन अंतर है। देखो, अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 है, तो एक्स को एज इट इज लिख देंगे। अगर मॉड के अंदर लेस देन 0 है, निगेटिव है, तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोले कि मॉड एक्स इज, जब एक मॉड एक्स को एज इट इज एक्स लिख देंगे, जो अंदर है मॉड के उसको एज इट इज लिखेंगे। कब? जब मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर हो, जैसे पॉजिटिव नंबर हो या 0 हो, और जब मॉड के अंदर नेगेटिव हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये सही तरीका होता है। एग्जाम्पल में समझेंगे। मॉड 7, ठीक है, तो मॉड 7, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख दो। मॉड -7, मॉड के अंदर निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके तब लिखो। तो इसे माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये +7। बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसे लिखो, माइनस ऑफ -7, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए ना, यानी कि +7। मीन्स सर मॉडुलस जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर बाहर देगा। तो हाँ, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव, मॉड से बाहर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये चीज सीख ले। अच्छा, एक और चीज इसमें देखेंगे। अगर लिखा हुआ है मॉड एक्स इक्वल्स टू 2 और पूछा एक्स बताओ क्या होगा, ठीक है, मॉड एक्स इक्वल्स टू 2 तब एक्स बताओ क्या होगा। तो अब क्या है ना कि बोला क्या, किसी नंबर का मॉड लिए और वो 2 आया। बात समझना, किसी नंबर का मॉड लिए और वो 2 आया, तो नंबर क्या था? तो हो सकता है वो, तो मॉड 2 हो तो भी 2 आएगा, मॉड -2 हो तो भी 2 आएगा। बात समझना, मॉड x इक्वल टू 2 तो x क्या होगा? तो मॉड के अंदर 2 है तो भी 2 आएगा, -2 है तो भी 2 आएगा। मीन्स x का वैल्यू 2 और -2, तो हाँ ये दोनों सही है। x का वैल्यू क्या होगा?
टू और माइनस टू, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस टू, तो हाँ x इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो सर थोड़ा देर पहले बोले थे कि कुछ और, देखो पिछले बार क्या था ना, हम बोले थे ये कि मॉड x को प्लस माइनस टू मत लिखना। तो बताओ क्या मॉड 2 को प्लस माइनस टू लिख रहे हैं क्या? नहीं, मॉड x इक्वल टू 2 है ना, तब x इक्वल टू प्लस माइनस टू लिख रहे हैं। कहने का मतलब मॉड के अंदर कौन सा नंबर रखे जिसका मॉड 2 आएगा, तो मॉड के अंदर 2 रखेंगे तो भी मॉड 2 आएगा, माइनस 2 रखेंगे तो भी 2 आएगा। आंसर में हम नहीं बोलेंगे कि मॉड के बाद प्लस माइनस 2 नहीं आ रहा है, बात समझना, मॉड के बाद प्लस माइनस 2 नहीं आ रहा है, मॉड के अंदर हम बोले कि प्लस 2 और माइनस 2 रखे तो रिजल्ट 2 आ रहा है। तो मॉड x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये चीज देखिए, mod x, if mod x इक्वल्स टू a, देन इंपॉर्टेंट चीज है x क्या होगा, प्लस माइनस a। ठीक है, mod x इक्वल्स टू a है तो x क्या होगा, प्लस माइनस a। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 6, अनरूट एनीथिंग। रूट के अंदर कुछ भी रख दो, रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये नन निगेटिव निकलेगा। नन निगेटिव का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 निकलेगा रूट से, या 0 से बड़ा नंबर निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। समझ में आ रहा है, निगेटिव नहीं निकलेगा, रूट के अंदर से कभी निगेटिव नंबर नहीं आता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या ये जो हम जानते थे, क्या ये गलत जानते थे, अनरूट 25 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5? क्योंकि आप तो बोले कि अनरूट के से स्क्वायर रूट से सिर्फ पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन रूट 25 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 हम लिखते थे, तो अगर ऐसा लिखते थे तो गलत लिखते थे। हाँ ये गलत है, अनरूट 25 इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो सर अनरूट 25 कितना होगा, इट इज इक्वल्स टू ओनली 5। ठीक है, ये बात ध्यान देना, अनरूट 25 प्लस माइनस 5 नहीं होता है, अनरूट 25 क्या होता है, ओनली प्लस 5 होता है। जो आप लिखते थे वहां तक हम पहुंच रहे हैं कुछ ही देरों में। अब क्वेश्चन है सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 लिखा हुआ है, तो क्या हम ऐसे लिखे x इक्वल टू रूट 25 इक्वल टू 5? तो ये भी गलत है। देखो क्या सही है यहां समझना, इसीलिए हम हेडिंग डलवाते हैं सम बेसिक मिसकंसेप्शन। एक्स स्क्वायर, जैसे यहां से स्क्वायर हटेगा ना, यहां पे प्लस माइनस अनरूट 25 आता है, अनरूट के पहले प्लस माइनस आता है, इसके वजह से, और रूट 25 तो सिर्फ 5 दिया और ये प्लस माइनस देकर के प्लस माइनस 5 होता है। बात समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि रूट के अंदर से प्लस माइनस 5 आता है। अब बोलोगे सर तो प्लस माइनस क्यों आया, तो देखो ये बोला कि किसी नंबर का स्क्वायर करे और 25 आया, किसी नंबर का स्क्वायर करे और 25 आया, तो वो नंबर बताओ। तो क्या रूट 25 सही है लेकिन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। आप बोले कि सर रूट 25, लेकिन एक और देखो, अब ये ऐसा नहीं है कि गलत है, इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है, क्योंकि एक और -5 यहां पे छूट गया। तो किसी नंबर का स्क्वायर करे 25 आएगा तो वो नंबर क्या होगा, तो रूट 25, इसका स्क्वायर करे तो आएगा 25, और माइनस रूट 25 अगर इसका भी स्क्वायर करें, निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही बनता है ना, तो ये भी क्या आएगा 25। इसीलिए प्लस माइनस रूट 25 लिखे। याद रखिएगा जब स्क्वायर रूट हटाएंगे ना, जब स्क्वायर रूट हटाएंगे उसी समय रूट के आगे आता है प्लस माइनस, रूट के अंदर से प्लस माइनस नहीं आता है, ये बात जानना जरूरी है।
अब कोई बच्चा बोलता है सर अगर x इक्वल टू रूट 16, अब बताइए x का वैल्यू ±4, बेटा गलत। क्यों? यहाँ स्क्वायर थोड़ी ही हटा रहे हैं, यहाँ रूट 16 सिर्फ +4 होगा। सर अगर ऐसा रहता x² इक्वल टू 16 तो लिखते x इक्वल टू ±√16 और x इक्वल टू ±4, तो ये सही होगा। ठीक है, तो ये चीज जानिए, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं निकलता है बाहर। रूट से कुछ भी रहे बाहर आएगा, क्या आएगा? पॉजिटिव या जीरो। रूट के अंदर से क्या बाहर आएगा? पॉजिटिव या जीरो। रूट तभी डिफाइन होगा जब उसके अंदर का क्वांटिटी, और यही सोचो कि रूट के अंदर निगेटिव होता ही नहीं है तो निकलेगा कहाँ से? तो अंडर रूट के अंदर से हमेशा क्या, अंडर रूट के अंदर का क्वांटिटी जो होता है ना, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं कि रूट एक्स डिफाइंड, ये कब डिफाइन होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। रूट एक्स तभी डिफाइन होगा ना जब अंदर वाला क्वांटिटी जीरो हो या जीरो से बड़ा हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अंडर रूट x² इक्वल टू x, ये भी लाइन गलत है। कि तब बच्चा बोलता है ना सर अभी तो देखिए कि x² का किसी भी, जैसे 4² था तो वो 4 आ रहा था, तो अंडर रूट x² x आएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप खुद सोचो कि बोलोगे सर इसमें दिक्कत क्या है, तो -5² है, तो आप क्या बोलेंगे? -5 आएगा। गलत है कि नहीं? क्योंकि रूट के अंदर से नेगेटिव नहीं आता है। तो क्या आता है सर? तो अंडर रूट x² जो होता है ना, ये होता है मॉड x। अंडर रूट x² इक्वल टू मॉड x, सीख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम का चीज है। अंडर रूट x² इक्वल टू मॉड x। ठीक है, अंडर रूट x² किसके बराबर होता है? मॉड x के बराबर। अब देखिएगा, तो है कि अंडर रूट -5² मतलब 25 अगर है तो -5² भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? मॉड ऑफ -5, यानी कि मॉड ऑफ -5 यानी कि 5। अंडर रूट के अंदर से पॉजिटिव आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एक ये चीज़ लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, अंडर रूट x² इक्वल टू मॉड x। ठीक है, हमेशा याद रखें। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इनइक्वालिटी। ये चीज आपके लिए बिल्कुल नया होगा, ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे आई थिंक 10th तक। इनइक्वालिटी, ठीक है, कि ये इनइक्वालिटी क्या होता है सर? तो बताओ इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी आप लोग जानते हो ना, दो चीज अगर इक्वल है तो उसे बोलते हैं इक्वालिटी, और दो चीज इक्वल नहीं है तो बोलेंगे इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में यही हम देखते हैं, एक ये साइन, दूसरा ये। इसे क्या पढ़ते हैं? इसके बारे में तो पहले भी देखे थे, ग्रेटर देन और इक्वल। इसे क्या पढ़ते हैं? लेस देन और इक्वल। जिधर मुंह खुला हुआ है ना इसका, देखो इधर खुला हुआ है ना मुंह, तो ये ग्रेटर, और जिधर बंद है वो छोटा। अगर लिखा हुआ है 5 ऐसे, इसको पढ़ेंगे क्या? ए ग्रेटर देन, इधर खुला हुआ है ना मुंह तो ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अगर ऐसे लिखा होता तो ए लेस देन बी, इसमें इक्वल नहीं है तो और इक्वल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिधर बंद है उधर छोटा, जिधर खुला हुआ है वो ग्रेटर। अब देखते हैं इनइक्वालिटी का कुछ प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन अगले लेक्चर में हम लोग इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब अगले लेक्चर से आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा और उस पे बेस्ड होमवर्क भी मिलना शुरू होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ
इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, फिर उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, आप लोग घबराए ना। तो पहले समझ लीजिए, अगर है ए, एग्जाम्पल समझिए, 5 और 3 बड़ा कौन है? 5, ये स्टेटमेंट सही ना, 5 इज ग्रेटर देन 3। अगर हम ऐसा करें, दोनों तरफ 5 ऐड कर दें, दोनों तरफ 5 ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 10, ये क्या हो जाएगा? 8। अभी कौन बड़ा है? 10, मीन्स ऐसे ही। अच्छा सर, अभी इनइक्वलिटी का मुंह इधर खुला हुआ है, तो कोई नंबर दोनों तरफ ऐड कर दिए, फिर भी इनइक्वलिटी का मुंह इधर ही खुला हुआ है। अगर कोई नंबर घटा देते हैं तो 10 - 3 7, 8 - 3 5, मीन्स अभी भी मुंह इधर ही खुला हुआ है। कहने का मतलब समझिएगा, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ किसी नंबर को ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, इससे इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है। ऐसा नहीं कि इनइक्वलिटी का ये साइन है ये उल्टा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो ना, दोनों तरफ ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, अभी भी इनइक्वलिटी का साइन इधर ही मुंह खुला हुआ है, इधर ही ग्रेटर है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लिख लेंगे, इफ वी ऐड और subtract any number both side of inequality, then the sign of inequality remains same। ठीक है, मतलब कि अगर इनइक्वलिटी के दोनों तरफ किसी नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो उससे इनइक्वलिटी का साइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख ले, फिर एग्जाम्पल्स को आप लोग लिखे। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी अभी बताएंगे सब में। चलिए देखिए, 7 इज ग्रेटर देन 4 2। ठीक है, अब पूछे कि अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो एक बच्चा बोलता है कि सर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो भी चेंज नहीं होता है। देखिए कैसे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3, 7 × 3 21, 3 × 2 6, अभी भी तो बड़ा ही है, अभी भी ये बड़ा ही है। अगर मल्टीप्लाई दोनों तरफ 3 से कर दिए तब मीन्स इन चेंज नहीं होता है। तो दूसरा बच्चा बोलता है कि चलो देखो एक और एग्जांपल, कि 7 इज ग्रेटर देन 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -3। अब बताइए क्या होगा, -21 और -6 बड़ा कौन है? -21 या -6? बड़ा है -6। तो यहां तो लफड़ा हो गया सर। तो देखो क्या हुआ, अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज नहीं होता है। अब इनइक्वलिटी इधर मुंह था, अब इधर हो गया, उल्टा हो गया ना। लेकिन अगर दोनों साइड निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो चले इसको लिख ले, ये लिखे उसके बाद एग्जांपल को लिखेंगे। तो सेकेंड का स्टेटमेंट लिख ले, लिखे इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी बाय अ पॉजिटिव नंबर, then sign of inequality remains unchanged।
रिमेन्स अनचेंज्ड। उसके बाद एग्जाम्पल लिख लें। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी by a negative number, then sign of inequality reversed। इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है? रिवर्स होता है। और एग्जाम्पल लिख ले। नेक्स्ट देखिएगा, अब स्क्वायर का बात आया कि सर स्क्वायर में क्या होगा, इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? देखिए 4 इज ग्रेटर देन 2, अगर स्क्वायर करें तो 16, ये 4, तो अभी भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसमें चेंज नहीं हुआ। अगर अब देखो -4 और -2 बड़ा कौन है? -2। स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 4, कौन बड़ा होगा? 16। मीन्स अगर इनइक्वलिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव है और उसका स्क्वायर करें तो इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होता है। अगर इनइक्वलिटी के दोनों तरफ नेगेटिव है, उसका स्क्वायर करें तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में, उसके बाद एग्जाम्पल लिखिएगा। इफ बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी इज पॉजिटिव नंबर्स, देन after squaring both sides, the sign of inequality remains same. But if both sides of inequalities are negative numbers, then after squaring the sign of inequality reversed। फिर एग्जाम्पल्स को लिख लें। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर अगर ऐसा दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन x + 3, तो क्या इसे दोनों तरफ, अब बताइए कि इसका दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो साइन इधर रखेंगे या अपोजिट करेंगे? तो क्या आपको पता है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव? नहीं पता है ना। अगर नहीं पता है तो दोनों साइड स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन सेम रखे या रिवर्स करें। तो अगर इनइक्वलिटी के दोनों तरफ नंबर कैसा है उसके बारे में हमें नहीं मालूम है तो स्क्वायर नहीं करेंगे। फिर अब बोलोगे कि सर अगर दोनों तरफ, ये बताइए कि अगर मल्टीप्लाई करना है x से तो ये भी नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, ये भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई जिस नंबर से कर रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है ये नंबर है पॉजिटिव कि नेगेटिव। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे भी अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन सेम रहता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई both side of inequality by a number whose sign is unknown, whose sign is unknown, जिसका साइन हम नहीं जानते हैं, जिस नंबर का पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वैसे नंबर से इनइक्वलिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो नॉट अप्लीकेबल,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इफ साइन ऑफ द नंबर इज अननोन, इफ साइन इज अननोन। देखिएगा, अगर ऐसे दिया हुआ है x अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2, अब आप बोले कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, x ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये स्टेप गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए, एक्चुअली इधर मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, इधर भी x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, इधर बच गया। यही तो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x प्लस 1 हमें मालूम ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर x का वैल्यू -5 हो जाए तो -5 प्लस 1 निगेटिव हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 2 हो जाए तो 2 प्लस 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम नहीं जानते हैं, इसीलिए नहीं लिखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी भी नहीं करेंगे। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर ये देखिए, अगर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रहे तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2x स्क्वायर? तो हाँ, इसे लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो ना कि ये अगर ये जीरो नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। देखो, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव होता है क्या? नहीं होता है ना। तो ये तो पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये भी पता चल जाए कि निगेटिव है तो भी कर सकते हैं, साइन रिवर्स कर देंगे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन 4, यहां कर सकते हैं। तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं। और उसमें 5 जोड़ेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जैसे यहाँ पे हम जानते हैं इट इज कि ये जो है ना कन्फर्म पॉजिटिव, ये कन्फर्म है कि पॉजिटिव होगा। जब हम जानते हैं कि ये कन्फर्म पॉजिटिव है तो यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इफ नंबरिंग दे लेंगे आप जो भी था उसके आगे, a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन d, देन a प्लस c इज ग्रेटर देन b प्लस d। ठीक है, अगर a b से बड़ा है, c d से बड़ा है, इसको ऐड करें तो a प्लस c भी क्या होगा? b प्लस d से बड़ा ही होगा। तो अभी तक जो भी पढ़े उसको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था? इनइक्वलिटी के दोनों तरफ किसी नंबर को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स सेम रहता है। सेकेंड, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करे तो साइन सेम रहता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करे तो साइन रिवर्स हो जाता है। अगर इनइक्वलिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तब स्क्वायर करेंगे तो साइन सेम रहेगा, दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है तब स्क्वायर करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कि अगर हमें मालूम नहीं है कि इनइक्वलिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव तो स्क्वायर नहीं करेंगे। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते समय हमें नहीं मालूम है कि वो नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो मल्टीप्लाई उस नंबर से नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं है तब तक जब तक कि हमें उसके बारे में नहीं मालूम है कि पॉजिटिव है या निगेटिव। ठीक है, तो जो भी इसका प्रॉपर्टीज था ना इनइक्वलिटी का, उसको अच्छे से रिवाइज करके एक एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसके बेसिस पे इनइक्वलिटी का जब हम सॉल्व करेंगे, और वो इनइक्वलिटी का हर एक चैप्टर में यूज होता है, बहुत यूज होता है। ठीक है, कैलकुलस जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो हर एक जगह आपको मिलेगा इनइक्वलिटी सॉल्व करने का, इवन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो इनइक्वलिटी सॉल्व करने अच्छे से आना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर ले, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।